नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी.com में। अब वक्त हो गया है सुबह की 5 बड़ी खबरों का। पैंगोंग के बाद अब किन किन मोर्चों से पीछे हटेगी ड्रैगन की सेना? भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की बैठक आज। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों एवं हथियारों को हटाने का काम पूरा करने के बाद भारत और चीन आज यानी शनिवार को एक और दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता करेंगे, ताकि पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग क्षेत्रों से भी सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। सेना के सूत्रों ने जानकारी दी है कि बैठक में भारत फिंगर इलाके में पूर्व की भांति गश्त आरंभ करने पर भी जोर देगा। कोर कमांडर स्तरीय वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन की ओर मोल्डो में सुबह 10 बजे शुरू होगी। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेनाएं पैंगोंग इलाके के साथ साथ रेजांगला और रेचिनला से पीछे हट चुकी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आज। ममता अमरिंदर बना सकते हैं दूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 6ठी बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि पीएम इस काउंसिलिंग की अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम मोदी के ऑफिस के मुताबिक बैठक के एजेंडे में कृषि, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण और स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। पीएमओ ने जानकारी दी है कि इस बैठक में पीएम के साथ अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में संभवतः शामिल नहीं होंगी। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दिल्ली में लगातार 12वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जाने आज के रेट। राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 12वें दिन इजाफा हुआ। शनिवार को पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 90.58 रुपए प्रति लीटर हो गया, वहीं डीजल 80.97 रुपए प्रति लीटर हो गया। इसके पहले दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल के दाम पहली बार 90 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया था, जबकि डीजल का रेट बढ़कर 80.60 रुपए प्रति लीटर हो गया था। शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में क्रमशः 31 और 33 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के दामों में भी बढ़ोतरी जारी है। पेट्रोल पदार्थों के दामों में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी से एक तरफ आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। क्वाड देश मिलकर रोकेंगे फर्जी खबरों का प्रसार, हुई विदेश मंत्री स्तर की बातचीत। भ्रामक सूचनाओं और साइबर अपराध के खिलाफ भारत और अमेरिका सहित 4 देशों का समूह मिलकर काम करेगा। इसके लिए इन देशों के समूह क्वाड के अंदर ही सिस्टम तैयार किया जाएगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच हुई विदेश मंत्री स्तर की बातचीत में गुरुवार को इस संबंध में सहमति बनी है। इन देशों ने आतंकवाद के साथ भ्रामक सूचनाओं के प्रसार और साइबर अपराध को बड़ी चुनौती माना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात पर रजामंदी नजर आई कि भ्रामक सूचनाओं की वजह से बड़े पैमाने पर हिंसा को बढ़ावा दिया जा सकता है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। दिल्ली हवा की दिशा में बदलाव और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बढ़ रही गर्मी। हवा की दिशा में बदलाव और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजधानी दिल्ली इस बार फरवरी महीने में ज्यादा गर्मी झेल रही है। हालात यह है कि बीते 10 वर्षों में ऐसा पहली बार है जब फरवरी के पहले पखवाड़े में ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 फरवरी को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फरवरी की शुरुआत से ही अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। 10 फरवरी को दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अधिकतम तापमान इस स्तर पर फरवरी के दूसरे पखवाड़े में ही पहुंचता रहा है। मौसम विभाग की माने तो फरवरी के बचे हुए दिन भी खासे गर्म रहने वाले हैं। दिन भर खिली हुई धूप निकलने के चलते 24 फरवरी तक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।